चल तो बताओ, लास्ट क्लास में अपन के टॉपिक चल रहा था विभिन्न प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दो रिलेशन अपन ने फाइंड कर लिए थे डेरिवेशन से, ठीक है। तो बताओ अब थर्ड नंबर का लिखो। के ईटा और सिग्मा में के ईटा और सिग्मा में संबंध, रिलेशन बिटवीन के ईटा और सिग्मा। बताओ, हम जानते हैं एक बार तो अपन ने y बराबर क्या निकाला था, 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, यही था। और एक y बराबर निकाला था 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, हाँ के ना? अरे हाँ हूं तो बोल दो। चलो अब बताओ, पहला संबंध था, ध्यान सुनना, दो डेरिवेशन किए थे अपन ने बड़े बड़े, ठीक है। अब बेटा यहाँ ये लिखा था 11 में, डायरेक्ट 11th क्लास में डायरेक्ट ये लिखा थे, ठीक है। इनको अपन सिद्ध कर दिया बीएससी फर्स्ट ईयर में। अब बताओ, के ईटा सिग्मा में संबंध चाहिए, के ईटा और सिग्मा, मतलब y को हटाना है, y को रिप्लेस करना है। हटाओ, कैसे हटाएंगे? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन दो, तब इक्वेशन 1 व 2 से बताओ दोनों y के बराबर हैं। दोनों क्या है बताओ? y के बराबर, दोनों को बराबर कर दो। 3k क्या आएगा? 1 माइनस 2 सिग्मा, और इधर क्या आएगा बबलू? बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, हाँ के ना? अब इसको अंदर इंटू कर दो। 3k माइनस 6k सिग्मा 2 ईटा क्या आएगा? प्लस 2 ईटा सिग्मा, ये आएगा। इसको उधर भेज दो, उसको उधर ले आओ। 3k माइनस 2 ईटा, 3k माइनस 2 ईटा और 6k सिग्मा प्लस का, और प्लस का क्या हो जाएगा? 2 ईटा सिग्मा, ठीक है। सिग्मा ले लो कॉमन, सिग्मा क्या ले लो? कॉमन। 3k माइनस 2 ईटा, सिग्मा कॉमन क्या आएगा? 6k प्लस 2 ईटा, तो सिग्मा बराबर क्या आएगा बताओ? 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा। लिखो फटाफट से, लिखो फटाफट से। चलो एक और देख लो, एक और देख लो। 4th नंबर, y ईटा और k में संबंध, y ईटा और k में संबंध। अब बताओ किसको हटाना पड़ेगा, जल्दी बताओ किसको हटाना पड़ेगा? सिग्मा को हटाना पड़ेगा। सिग्मा को हटाना बहुत आसान है कि नहीं है? बताओ, एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड इंटू 2, इक्वेशन सेकंड को 2 से इंटू करके फर्स्ट में जोड़ दो। बताओ क्या आएगा? y 3k, रुको 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 रुको, नहीं बेटा, सिग्मा हटाना है अपन को, तो रुक जा रुक जा। पहले यहां से इक्वेशन 1 से मान निकालू। इक्वेशन 1 से
बताओ इक्वेशन एक से क्या लिखूंगा, 1 माइनस 2 सिग्मा बराबर क्या आएगा, y अपॉन 3k। इक्वेशन नंबर ये मान लो 3 और ये हो जाएगी अपनी 4, ठीक है। ऐसी इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से 1 प्लस सिग्मा क्या आएगा, y अपॉन 2 ईटा। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। सिग्मा हटाना है तो इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 इंटू 2, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 2 सिग्मा बराबर y अपॉन 3k, 2 से इंटू करो, 2 प्लस 2 सिग्मा, 2 से 2 की धज्जा उड़ जाएगी, y अपॉन ईटा, ठीक है। बताओ प्लस का 2 सिग्मा माइनस का 2 सिग्मा कट गया, 2 रे कितना आएगा 3, ये क्या हो जाएगा y कॉमन ले लेता हूं, y कॉमन, y क्या ले लेता हूं कॉमन, क्या बनेगा 1 अपॉन 3k प्लस 1 अपॉन ईटा, तो 3y 1 अपॉन 3k प्लस 1 अपॉन ईटा। क्या किया, संबंध रिलेशन छाप लो। अब लिखो नया टॉपिक, बेलन में ऐंठन, बेलन में ऐंठन, टॉर्जन ऑफ सिलेंडर, टॉर्जन ऑफ सिलेंडर, बेलन में ऐंठन। चलो बेटाओ, अब देखो बेलन में ऐंठन, बिल्कुल ध्यान सुनना, वीडियो ऑन कर लो अपनी अपनी। बेटा इतना लेट कैसे आया तू, कनेक्ट नहीं हो रहा था। चल कोई बात नहीं, अभी नया टॉपिक स्टार्ट ही किया है, किया नहीं है मतलब टॉपिक लिखवाया है। लिख बेलन में ऐंठन, लास्ट क्लास में नहीं आया हो तो पेज छोड़ दियो। चलो अब बताओ बेलन में ऐंठन क्या होता है, टॉर्जन ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ध्यान सुनो। ये क्या है, अरे ये क्या है, क्या ये बेलन है, बेलन सिलेंडर है, ठीक है। अब बताओ इसमें अगर मैं ऐसा करूं, ये सिलेंडर है, अगर इसके ऊपरी सिरे को स्थिर रखकर अपर फेस को रिजिडिटी क्या कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, और बॉटम फेस पर निचले सिरे पर क्या लगाऊं, बल आघूर्ण, यहां से तो मैंने फिक्स कर दिया, और निचले सिरे पर क्या लगाऊं, बल आघूर्ण लगाऊं, पता है घूमेगा नहीं घूमेगा, घूम जाएगा। और बताओ जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा बताओ क्या होगा, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं, क्यों आएगा, अरे आएगा क्यों आएगा, ये आएगा तो सॉरी क्यों आएगा, रीजन बताओ। हाँ वेरी गुड, क्यों आएगा,
कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में कब आती है, क्यों आती है? प्रत्यास्था के कारण, इलास्टिसिटी के कारण। ठीक है, तो जैसे ही बलागुण लगाओगे इधर, बेलन क्या करेगा? बलागुण के विपरीत दिशा में, एक्सटर्नल बलागुण लगाया आपने इधर, बाह्य बलागुण लगाया इधर, तो बेलन क्या करेगा? विपरीत दिशा में क्या लगाएगा? बलागुण लगाएगा। वही बलागुण अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब किसी बेलन के ऊपरी सिरे को स्थिर रखकर निचले सिरे पर बलागुण लगाते हैं तो बेलन में क्या जाता है? ऐंठन आ जाता है। क्या जाता है? ऐंठन, ऐंठ जाता है वो। ठीक है, तो इस ऐंठन से वो बाह्य बलागुण का क्या करता है? विरोध करता है। वो जैसे ही बाह्य बलागुण हटाते हैं तो बेलन अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाता है बेटा? आ जाता है। एक तो अपन बलागुण लगा रहे हैं, एक तो अपन टॉर्क लगा रहे हैं, वो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल टॉर्क, बाह्य बलागुण। और एक बेलन लगाएगा, सिलेंडर लगाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? बताओ बताओ। एक बेलन भी बलागुण लगाएगा, उसको क्या बोलेंगे? वस्तु जब बल लगाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अरे बबलू, मैंने रबर को खींचा बाहर, रबर को बाहर खींचा, रबर कहाँ बल लगाएगी? अंदर। उस बल को क्या बोलते हैं? वस्तु जब खुद बल लगाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? हाँ, क्या? प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब वस्तु बल लगाएगी तो प्रत्यानयन बल, बलागुण लगाएगी तो प्रत्यानयन बलागुण। क्या सोच रहे हो इसमें तुम? क्या? ठीक है, तो बड़ी जब बॉडी खुद फोर्स लगाती है तो उसको रिस्टोरिंग फोर्स, टॉर्क अप्लाई करेगी तो रिस्टोरिंग टॉर्क बोल देंगे। कौन सी बड़ी बात है? सोच रहे हो देने क्या? कहीं होगा, कहीं होगा, सोच रहे। ठीक है, तो लिखो, लिखो सभी बच्चे। जब किसी बेलनाकार छड़ के, जब किसी बेलनाकार छड़ के एक सिरे को दृढ़ता से कसकर, एक सिरे को दृढ़ता से कसकर दूसरे सिरे पर स्पर्शीय बलागुण लगाया जाता है। दूसरे सिरे पर स्पर्शीय बलागुण लगाया जाता है तो बेलन में ऐंठन आ जाता है। तो बेलन में ऐंठन आ जाता है। कहीं आ जाऊ छे? ऐंठन आ जाऊ छे। देखो बबलू, ये क्या बेटा? सिलेंडर, सिलेंडर की त्रिज्या कितनी है? छोटा। ठीक है, ये आर है तो ये भी क्या रहेगी? आर। और बेलन के ठीक है, ध्यान समझना बिल्कुल। तो बेटा ये तो अपना बिल्कुल सीधा बेलन है, वीडियो ऑन कर लो अपनी अपनी, बिल्कुल सीधा बेलन है। ठीक है, तो लाइन भी सीधी है, ए बी, ए और ये बी।
ठीक है। अब बताओ जैसे अपन अपर फेस को फिक्स, ऊपरी सिरे को स्थिर और निचले सिरे पर बलागुण लगाएंगे, ये उसको अपन ने फिक्स कर दिया, इसको नीचे से घुमाएंगे तो क्या होगा, इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। बताओ ए तो भाई ऊपरी सिरे को अपन ने स्थिर कर दिया, मतलब ए कहीं जाएगा क्या, ए तो फिक्स रहेगा, ए गतिमान मूव करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। और बताओ जैसे निचले सिरे को स्थिर गतिमान करेंगे तो किसकी स्थिति बदलेगी, ए की क्या बी की, जल्दी बताओ किसकी बदलेगी, बी की स्थिति बदल जाएगी। मैंने इसको स्थिर किया और निचले सिर पर लगा दिया बलागुण, तो बताओ इसकी शक्ल कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो बी कहां जाएगा बेटाओ, बी डैश पर, बी कहां जाएगा, बी डैश पर। इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, फाई। ये देखो वही स्थिति दिख रही होगी आपको यहां पर, ये वाली फाई। वो अपन वहां घन में वो पृष्ठ पर बनाते थे, यहाँ किसे बना दिया अपन ने, अपरूपण आ गया इसमें, क्या आ गया, अपरूपण विकृति आ गई, शेयरिंग स्ट्रेन आ गया इसमें। निचले सिरे को स्थिर रख के ऊपरी सिरे पर बल लगाओ, थीटा कोण पर विस्थापित हो गया, तो यहाँ बलागुण लगा दिया अपन, ठीक है। और ये कोण कितना मान लेता हूं, थीटा, कितना मान लेता हूं, थीटा। सभी बच्चे बनाओ, सभी बच्चे बनाओ, अंग्रेजी वाले लिखो पहले, यहां बेटा जो फाई है, फाई को बोलते हैं अपरूपण कोण, अपरूपण कोण, और थीटा को क्या बोलते हैं, ऐंठन कोण। थीटा को क्या बोल रहे हैं, ऐंठन कोण। तो लिखो अंग्रेजी वाले पहले, अंग्रेजी वाले लिखो, when a slender rod, when a slender rod, its upper face is fixed, upper face is fixed and lower face applying tangential torque, about its axis, the cylinder will come to twist, will come to twist, TWIST, या टॉर्जन भी लिख सकते हो, टॉर्जन, ट्विस्ट डब्बे में टॉर्जन। डायग्राम बना लो, अपरूपण कोण को क्या बोलेंगे बेटा, शेयरिंग एंगल। शेयरिंग एंगल, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट बन गया हो। हिंदी वाले लिखो, चित्रानुसार एक स्मॉल एल लंबाई और स्मॉल आर त्रिज्या के, स्मॉल ए लंबाई और स्मॉल आर त्रिज्या के एक ठोस बेलन पर विचार करते हैं, एक ठोस बेलन पर विचार करते हैं।
जिसका अक्ष ओ डैश है, जिसका अक्ष एक ठोस बेलन पर विचार करते हैं, जिसका अक्ष ओ डैश है, ओ डैश है, जिसका अक्ष ओ डैश है। हम इस बेलन के पृष्ठ के हम इस बेलन के पृष्ठ पर अक्ष के समांतर, बेलन के पृष्ठ पर अक्ष के समांतर AB रेखा पर विचार करते हैं, AB रेखा पर विचार करते हैं। अब इस बेलन के ऊपरी सिरे को स्थिर रखकर, ऊपरी सिरे को स्थिर रखकर निचले सिरे पर बल युग्म लगाते हैं, निचले सिरे पर बल युग्म लगाते हैं, जिससे बेलन में ऐंठन आ जाता है, जिससे बेलन में ऐंठन आ जाता है और AB की नई स्थिति, AB की नई स्थिति AB' हो जाती है, AB' हो जाती है। A और AB' के बीच का कोण फाई, AB और AB' के बीच का कोण फाई अपरूपण कोण कहलाता है, अपरूपण कोण कहलाता है। जबकि अपरूपण कोण कहलाता है, जबकि O'B और O'B' के बीच का कोण, O'B के बीच का कोण, O'B के बीच का कोण कहीं कहलाऊ छे ऐंठन कोण कहलाता है, ऐंठन कोण कहलाता है। अंग्रेजी वाले लिखो इन अ फॉलोइंग फिगर, अंग्रेजी वाले इन अ फॉलोइंग फिगर, इन ए फॉलोइंग फिगर slender is whose length small l and radius small r. We consider draw a line AB. We consider draw a line AB parallel to its axis. Draw a line AB parallel to its axis
when a cylinder upper face is fixed and lower face applying a tangential torque tangential torque the cylinder is generated twist and position of AB is shifted new position is AB dash next आंसर लिखो the angle between AB and AB dash is sharing angle and the angle between O dash B and O dash B dash is angle of twist. नेक्स्ट आंसर लिखो बेटा फाइंड a relation between tangential angle phi and angle of twist theta we consider a solid cylinder make many hollow cylinders नेक्स्ट आंसर लिखो let its axis रुको ऐसे लिखो let consider a hollow cylinder and its axis is O dash and radius small x and thickness is dx हिंदी वाले लिखो अब बताओ ध्यान सुनना बिल्कुल बच्चा ध्यान से सुनो पहले तो अब बताओ अपन को क्या करना है यहाँ पर बलागुण निकालना है क्या निकालना है टॉर्क निकालना है बलागुण निकालना है ठीक है अब बताओ बलागुण अगर आपको निकालना है तो बलागुण निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा फाई और थीटा में संबंध निकालना पड़ेगा क्या निकालना पड़ेगा बताओ फाई और थीटा में संबंध
अपन क्या कर सकते हैं, ये एक ठोस सिलेंडर था, क्या था, क्या था, ये ठोस सिलेंडर। ठीक है, तो बेटा इस ठोस सिलेंडर को अनेक अनेक खोखले सिलेंडरों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं कि नहीं? अनेक, इस ठोस को अनेक खोखलों से मिलकर बना हुआ मान सकते, नहीं मान सकते? मान सकते। कैसे? देखो, मान लो खोखला सिलेंडर है, क्या है ये? खोखला सिलेंडर। इसके अंदर आपने क्या किया, कम त्रिज्या का एक और खोखला सिलेंडर भर दिया ऐसे, फिर इसके अंदर फिर आपने क्या कर दिया, एक और सिलेंडर कम त्रिज्या का भर दिया, फिर ऐसे करके ये पूरा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं ठोस सिलेंडर को अनेक खोखले सिलेंडर से मिलकर बना हुआ मान सकता हूं? तो लिखो सभी बच्चे, लिखो, हिंदी वाले लिखो, ऐंठन कोण और अपरूपण कोण में, ऐंठन कोण और अपरूपण कोण में संबंध ज्ञात करने के लिए, ऐंठन कोण और अपरूपण कोण में संबंध ज्ञात करने के लिए इस ठोस बेलन को स्मॉल एल लंबाई के, इस ठोस बेलन को स्मॉल एल लंबाई के अनेक खोखले बेलनों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। अब हम स्मॉल ए लंबाई, अब हम स्मॉल एल लंबाई के, स्मॉल एल लंबाई के एक खोखले बेलन पर विचार करते हैं। जिसकी त्रिज्या x और मोटाई dx है, जिसकी त्रिज्या x और मोटाई कितनी बताऊं, dx है। ये बनाओ सभी बच्चे, सब बच्चे बनाओ। चलो तो बेटाओ अपन को निकालना है बलागुण, टॉर्क निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क निकालने के लिए, बलागुण निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फाई और थीटा में क्या निकालना पड़ेगा, संबंध। फाई और थीटा में क्या निकालना पड़ेगा, संबंध। तो देखो चित्र से, 2 मिनट की बात है, देखो चित्र से बच्चा जानता है फाई बराबर, मतलब कोण बराबर क्या होता है,
अरे कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या कौन बच्चा बताएगा? कौन बताएगा? फाई के लिए चाप क्या है, त्रिज्या क्या है? एंगल के लिए, फाई एंगल के लिए आर क्या है, रेडियस क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। bx अपॉन x। फाई के लिए अरे बेटा कोण के सामने क्या होता है? चाप होता है। ये रहा चाप। कोण के सामने क्या होता है? चाप। बीबी डैश चाप है, मत कर शिफा। क्या आएगा? बीबी डैश चाप हो गया। और त्रिज्या क्या है फाई के लिए? अरे देखो ना, ये रहा फाई। फाई के लिए यूं काटेंगे तो त्रिज्या तो क्या हो जाएगी इसके लिए? एल। त्रिज्या एल ही तो होगी। जैसे चाप आप यूं काट रहे हो, चाप यूं काट रहे हो तो त्रिज्या उसी की दिशा में तो आती है। तो यूं काटेंगे चाप तो त्रिज्या क्या होगी? एल। क्या हो जाएगा? फाई अपॉन एल। तो बताओ बीबी डैश बराबर क्या आएगा? फाई एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बताओ थीटा के लिए, थीटा के लिए बताओ चाप क्या होगा? फिर वही कोण के सामने चाप होता है, आर्क होता है। बीबी डैश, बीबी डैश क्या? क्या होगी चाप की आधी? तो फर्स्ट ईयर में आ गए क्या? 12वीं पास कर ली क्या तुमने? मैथ्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी बताओ पहले। मैथ्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी तुमने? मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे से क्वेश्चन नहीं करते आधी हो जाएगी थी आर एल कहाँ से आए हो? ये तो 9वीं 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अरे बबलू हो, अरे हो बबलू। मैथ्स नहीं पढ़ी तुमने ध्यान से? नहीं पढ़ी ना? ये डायग्राम है अपना, इसको और अलग कर दो। बताओ कोण के सामने हो जाएगी चाप, इसलिए त्रिज्या ये तो आएगी एल। फाई के लिए त्रिज्या एल ही तो है। और थीटा के लिए त्रिज्या एक्स हो जाएगी। फाई के लिए त्रिज्या एल है। अरे त्रिज्या क्या होती है? लाइन के अनुदिश तो होगी त्रिज्या। उस लाइन के अनुदिश फाई की लाइन ये है तो इसके लिए एल है, और थीटा की लाइन ये है तो इसके लिए एक्स है। ठीक है, तो थीटा के लिए क्या लिख रहा हूं? बीबी डैश, और त्रिज्या कितनी है? एक्स। तो क्या आएगा? एक्स। तो बीबी डैश बराबर क्या आएगा? एक्स थीटा। इक्वेशन नंबर 2। तब इक्वेशन 1 व 2 से क्या कर दो? फाई एल बराबर एक्स थीटा, फाई बराबर एक्स अपॉन एल थीटा, जो कि दोनों में क्या है गया? संबंध। लिख लो फटाफट।